न्यूज में आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता नागेंद्र तिवारी जी, सुनील तिवारी जी और निशांत तिवारी जी। उनसे मिलने के लिए बिहार से टन ठाकुर जी पहुंचे हैं और वो भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो आज यहाँ पे आके इन लोगों के विषय में और अपने विषय में और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर जी, अपना नाम बताइए हमारे दर्शक को। टन ठाकुर मेरा नाम है। किस ब्लॉक से हैं आप? कटिहार, बिहार के कटिहार जिला से हम आते हैं। वहाँ बीजेपी के हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। पार्टी द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम लोगों के पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे पालघर जिला भेजा गया है। कार्यक्रम का जो हेतु है, हम लोगों को जो यहाँ पर लगाया गया है प्रभारी बना करके, उसका हेतु एक तो हम लोगों का जो कार्यक्रम होता है वो चुनाव फोकस रहता है, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य होता है कि हम लोग सब एक भाव में जुड़े। पूरे जो प्रदेश हैं, पूरे जो राष्ट्र हैं, सबकी एक भावना है कि हम लोग का एकमात्र ध्येय है कि भारत का उत्थान कैसे हो। जैसे हम लोग कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम परम वैभवन नेतु में तक स्वराष्ट्र। हम लोग कहा भी करते हैं कि अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे ही कार्य के लिए है भारत माता मैंने अपना कमर कसा है। भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सभी पार्टी में काम करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान सभी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं और उनका जो ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसी अभियान के तहत हम सभी यहाँ अभी मुंबई आए हैं, पालघर आए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और अभी आगामी जो बिहार में चुनाव होने वाला है नवंबर महीने में, उसमें जो हमारे बिहार के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, जिनसे हम लोग प्रभावित हैं, जो हम लोगों के वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों का संपर्क करना है और उन लोगों को हम लोग उनके जो क्षेत्र है उनके प्रति भाव जगाएंगे, उनकी जो भाषा है, उनकी जो सोच है और वो जो जिस क्षेत्र से जिस मातृभूमि से आते हैं, उनके मातृभूमि के लिए जो उनका फर्ज है, हम लोग की माटी के लिए जो हम लोगों का फर्ज है, उस फर्ज की अदायगी के लिए हम सभी उनसे आग्रह निवेदन आवेदन करेंगे उन लोगों को कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चलिए और एनडीए की सरकार को मत दीजिए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनाइए। इसलिए आपने मुंबई भ्रमण किए हैं और बिहारियों लोगों के बोलने के लिए इसी के निमित्त हम लोगों को लगाया गया है। हेतु मूल यही है और हम सभी यहाँ एक सामान्य रूप से भी अगर कहा जाए तो यह नियमित प्रक्रिया है, हमारी पार्टी में चलते रहती है। रोज भेंट मुलाकात का क्रम चलते रहता है। इसी के क्रम में हम सभी यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमारे नेता सुनील तिवारी जी हैं, हमारे नागेंद्र तिवारी जी भाई साहब हैं, हमारे निशांत तिवारी जी हैं। इन लोगों का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव है। ये लोग आम जन से काफी जुड़े रहते हैं। हमारे पवन सिंह भाई साहब हैं, इनका प्रभाव है इस क्षेत्र में आम लोगों की समस्या में। और प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना है उससे सभी लोगों को ये लोग लाभान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो उनका लाभ ये सभी जो है आदमी से जुड़ करके संवाद से जो है और आदमी का मदद करके लोगों तक पहुँचाने का कार्य ये लोग करते हैं। सर, मैं आपको कुछ हटके पूछना चाहता हूँ, बिहार मिथिला के विषय में पूछना चाहता हूं कि आज तक मिथिला के विकास पे ललित नारायण मिश्रा जी, राजकुमार पूर्वे जी, ये सब ने ध्यान दे, भोगेंद्र झा ने ध्यान दे, लेकिन आज गोपाल जी ठाकुर जी हैं, वो भी बहुत आवाज संसद में उठाते हैं। तो मिथिला का विकास पे आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? मिथिला के विकास के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं और उनका ध्येय है कि पूरा देश का विकास हो और मिथिला का भी विकास हो। मिथिला के विकास के क्रम में ही हम सभी देखें तो
किसी भी राज्य में 2 एम्स नहीं बना है। आप देखेंगे मिथिला में जो है, मिथिला में एक एम्स दरभंगा में बना है, एक एम्स पटना में। मिथिला के विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, 14 करोड़ मिथिला और मैथिल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए एक एम्स दरभंगा में खुला है, पटना में ऑलरेडी रहते हुए दरभंगा में खुलने का काम किया गया है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में खुलने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मखाना को जीआई टैग दिया गया है। मखाना बोर्ड का भी जो गठन हो रहा है मिथिला क्षेत्र के विकास, क्योंकि सबसे अधिक खेती मखाना की मिथिला में भी होती है। अष्टम अनुसूची में मैथिली भाषा को देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान को मैथिली भाषा में लिखवा करके संविधान को जो है अनुमोदित करने का काम जो है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी संकल्पित है मिथिला के विकास के लिए, और हमारे गोपाल जी ठाकुर जी हैं जो कि मिथिला के विकास के लिए दिन रात चिंता करते रहते हैं। समूचे मैथिल क्षेत्र के लोगों के दिल में बसे हैं गोपाल जी ठाकुर, और मिथिला के लिए जो है हर समय हर क्षण जो है संकल्पबद्ध रहते हैं कि मिथिला का विकास कैसे हो, किस प्रकार हो, इसके लिए गोपाल जी भी संकल्पित रहते हैं। आज प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं और कोसते हैं भाजपा को, कोसते हैं आरजेडी को, और भाजपा को भी कोसते हैं कि या वो अपना सरकार बनाना चाहते हैं वहां पे, क्या बना ले। भाई साहब, आज से आप 10 वर्ष पूर्व चले जाइए, प्रशांत किशोर जी कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है? आप देखिए 10 वर्ष पूर्व का वो किसी दल में रहा है? कहां से वो किस राजनीति की उपज है प्रशांत किशोर? लेकिन कहीं ना कहीं पहले वो भाजपा को भी सपोर्ट किया है, फिर कांग्रेस को सपोर्ट किया है, तृणमूल को कांग्रेस के, अभी वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के सपोर्ट से बिहार या देश के अंदर कोई भी आदमी प्रभावित नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर एकमात्र पैसा लेकर के काम करने वाला लोग है, उसको छोड़ के उसकी कोई हैसियत नहीं है। प्रशांत किशोर ना ही किसी राजनीतिक दल में पूर्व में रहा है, न ही अपना दल था। आज पैसे के बल पर 2-4 पूंजीपति को अपने तरफ करके पैसा को जो है पानी की तरह बहा रहे हैं, और पैसा का धन पशु के तरह उपयोग करके अपना पार्टी बनाना चाहते हैं। पैसे के बल पर लोगों को बैठक में ले आते हैं, पैसे के बल पर सभा करते हैं। प्रशांत किशोर अगर इतना ही लोकप्रिय है तो चुनाव लड़ करके एक सीट निकाल करके दिखा दे, तो प्रशांत किशोर पूरा संकल्पित है। बिहार की जनता संकल्पित है। संकल्प से सिद्धि के लिए जनता ने संकल्प ले लिया है कि सिर्फ एकमात्र गारंटी मोदी जी की गारंटी पर सभी को विश्वास है, और पूरा देश, पूरा प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के लिए संकल्पबद्ध होकर एक स्वर में भारत माता की जय घोष करते हुए नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लोग समर्पित हैं। मोदी जी को पूरा देश इसलिए चाह रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता आज विश्व में भी है। आज विश्व का भी नेतृत्व हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा, पूर्व की सरकार को भी आप लोग ने देखा होगा कि किस प्रकार यहाँ सैनिक का गर्दन काट के ले जाया करता था यहाँ जो है। लेकिन आज की भी सरकार देखिए, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, क्योंकि मजबूत प्रधानमंत्री है यहाँ हमारे देश में। जब मजबूत प्रधानमंत्री हुआ करता था तो देश की सैनिक का गर्दन काट करके यहाँ से ले जाया करता था। आज मजबूत प्रधानमंत्री है, पूरा देश को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, और पूरा बिहार को भरोसा है। बिहार एक स्वर में नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखें कि हमारे हर प्रश्न का जवाब जो है ये बाबा खूबी दिए, और बिहार में भाजपा को सरकार बनेगा ही इनका कहना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नेता के साथ।